आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को दी जानकारी। कहा, सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर बनाया जा रहा है आत्मनिर्भर। स्वाधीनता संग्राम सेनानी ठाकुर रोशन सिंह जी की जयंती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर किया नमन। कहा, हमारी स्मृतियों में सदैव जीवंत रहेगा आपका अमर बलिदान। चौड़ा राजपुरा के ग्राम प्रधान व भाजपा बूथ अध्यक्ष मन्नू कठायत के आकस्मिक निधन पर सीएम धामी ने जताया दुख। ट्वीट कर कहा, मन्नू जी कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में संगठन के प्रति सदैव रहे समर्पित। वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने हल्द्वानी पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। जोशीमठ मामले को लेकर कहा, लोगों की जिंदगी से खेल कर रही है सरकार। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी नाचनी समेत कई हिस्सों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। पिथौरागढ़ में 10 किलोमीटर की गहराई पर था भूकंप का केंद्र। 3.8 मैग्नीट्यूड मापी गई भूकंप की तीव्रता। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से बुरी तरह से प्रभावित हुआ रुद्रप्रयाग का मरोड़ा गांव। कई घरों में पड़ चुकी दरारें। 70 परिवारों को विस्थापन के लिए प्रशासन ने जारी किए 21 करोड़ रुपए। के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे रामनगर में, जहां पर आरएसएस के तत्वाधान में शहर के अंदर बाल पथ संचलन निकाला गया, जिसको लेकर स्वयं सेवकों में काफी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के आयोजक स्वयं सेवक नवीन पोखरियाल ने कहा कि बच्चों में देशभक्ति का निर्माण एवं राष्ट्रभक्ति जागृत करने को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह पथ संचलन पूरे नगर में निकाला गया तथा कार्यक्रम के मुख्य वक्ता काशीपुर के जिला प्रचारक सौरभ जोशी ने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए संगठन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में 160 बाल स्वयं सेवकों के अलावा कई लोग मौजूद रहे। बच्चों में देशभक्ति का निर्माण और राष्ट्र भावना जागृत करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज बाल पथ संचलन का आयोजन कर रहा है। ये संदेश ये है कि जिससे बच्चे अपने जो उनके दायित्व हैं उनके प्रति उसको समझें और उसी के अनुसार अपना जीवन आगे जीने की कोशिश करें। खबर सितारगंज से, जहां पर औद्योगिक पार्क स्थित जायट्स फैक्ट्री बंद होने के विरोध में फैक्ट्री के मजदूर कई माह से आंदोलन कर रहे हैं। फैक्ट्री की बंदी को प्रशासनिक व न्यायिक प्रक्रिया के तहत श्रमिक अवैध घोषित करवा चुके हैं। इसके बावजूद भी फैक्ट्री का संचालन शुरू नहीं किया गया। रविवार को चेयरमैन हरीश दुबे ने भैंस के आगे बीन बजाकर राज्य सरकार को जगाने का संदेश दिया। पूर्व सिडकुल की जायट्स फैक्ट्री अचानक बंद कर दी गई, तब से 1200 श्रमिक बीवी बच्चों के साथ आंदोलन कर रहे हैं। रविवार को चेयरमैन हरीश दुबे आंदोलित श्रमिकों के बीच पहुंचे। उन्होंने भैंस के आगे बीन बजाकर राज्य सरकार से फैक्ट्री की अवैध बंदी को खोलने की मांग की। श्रमिकों का आरोप है कि हाई कोर्ट ने भी बंद फैक्ट्री को खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद अवैध रूप से बंद फैक्ट्री शुरू नहीं की जा सकी। श्रमिकों ने चेतावनी भी दी है कि मांग पूर्ण नहीं होने पर अब देहरादून में कूच किया जाएगा। 319 दिन बीत जाने के बाद भी लगातार संघर्ष करने के बाद भी जायडस कंपनी के जो बेरोजगार इन लोगों ने कर दिए हैं वो मजदूर, जबकि उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल ने भी ये कह दिया है कि ये जो बंदी है ये अवैध है और ये तत्काल खुल जानी चाहिए। उसके बावजूद भी जो है कि ना प्रबंधन सुन रहा है ना सरकार सुन रहा है। तो आज हमने जो है कि ये भैंस के आगे बीन बजाकर संदेश दिया है कि इस तरीके से लगातार 219 दिन हो गए जो भैंस के आगे हम बीन बजा रहे हैं और सरकार और प्रबंधन दोनों नहीं सुन रहे हैं। तो हम सचेत करना चाहते हैं कि वो तत्काल हमारी मांगों को सुने और मांगों को गंभीरता से लेते हुए जायडस कंपनी के ताले खुलवाएं ताकि रोजगार मिल सके दोबारा से। और अन्यथा जो है कि आप देखिए लगातार ये आंदोलन उग्र होता जा रहा है और इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक सभागार में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों का कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कीर्तिनगर पुराने पुल से ब्लॉक परिसर के विकास सदन तक रैली का भी आयोजन किया गया। आयोजित रैली में कीर्तिनगर
व ग्रामीण अध्यक्ष समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्षों का टिहरी जिला महामंत्री नरेंद्र कुंवर, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता डॉक्टर राकेश मोहन मैठाणी ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। बीजेपी जिला महामंत्री नरेंद्र कुंवर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। पार्टी में युवाओं की विशेष भागीदारी है। यही कारण है कि मंडल अध्यक्षों के पद पर भी युवाओं को ही भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। डॉक्टर राकेश मोहन मैठाणी ने कहा कि देवप्रयाग विधायक युवा हैं, प्रदेश के मुखिया भी युवा हैं। ऐसे में युवाओं को राज्य को आगे बढ़ाने में अहम योगदान देना होगा। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को ही आगे कर रही है और हमारे दोनों युवा जो मंडल अध्यक्ष हैं, आपने देखा होगा पार्टी में भी सब हमारे युवा हैं और युवा शक्ति और जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद से पूरा उत्तराखंड और पूरा भारत इससे तरक्की करेगा और इन लोगों की ऊर्जा देश को मिलेगी, समाज को मिलेगी। निश्चित तौर से भारत इस विषय में आगे तरक्की करेगी। प्रदेश नेतृत्व का, जिले नेतृत्व का, मंडल नेतृत्व का, देवप्रयाग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई विनोद खंडारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने मंडल अध्यक्ष की ग्रामीण में जिम्मेदारी दी है। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि भारतीय भाजपा संगठन को ग्रामीण में और ज़्यादा मजबूत करेंगे और भारतीय उत्तराखंड सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की और माननीय विधायक जी की जो योजनाएं होंगी, जो उनके कार्य होंगे, उनको हम जनता तक पहुंचाएंगे। और निश्चित ही जब सरकार की और विधायक जी की योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाएंगे, जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, तो भविष्य में हमारा संगठन और लोगों का भारतीय जनता के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति और ज़्यादा रुझान होगा। भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं के एक आधारित पार्टी है। इसमें युवाओं को ज़्यादा मौका दिया जा रहा है और प्रदेश के मुखिया को लेकर जो देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के श्री विनोद खंडारी जी विधायक प्रत्यक्ष में, अभी उदाहरण वो भी एक युवा है विधानसभा क्षेत्र के भी एक युवा विधायक जो काफ़ी कर्मठ, काफ़ी आदर्श विधायक और युवाओं को काफ़ी मौका दिया जा रहा है और युवाओं से थोड़ा सा आगे पार्टी को ताकत मिलेगी। हरिद्वार ज्वालापुर क्षेत्र में कबीर म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड मुस्लिम फंड के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर संस्थापक फरार हो गया। सूचना मिलने पर ही पीड़ित लोगों में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में लोग ज्वालापुर कोतवाली पहुंचे और मुस्लिम फंड संचालक के खिलाफ तहरीर दी। फंड में से पैसे लेके भाग गया। हम तो रिपोर्ट लिखवाने आए अभी पिछले महीने 24 तारीख से 2300 रुपए। हजारों आदमियों के, सैकड़ों के आदमी के पैसे 80,000 मेरे है खुद के मुस्लिम फंड में। खराब है वो तो होली ने भाग गए, वो तो रिपोर्ट लिखवाने हैं यहाँ। तो हजारों आदमी है जी, किसी के 50,000 है, किसी के 10,000 है, किसी के लाख है, सब के 80,000 मेरे हैं। 20,000 आज सुबह जो है ये कुछ लोग ग्राम सराय से कोतवाली ज्वालापुर में आए थे कि उनके द्वारा एक मुस्लिम फंड करके एक संस्था है जो कि एक म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है, उसमें अपने पैसे जमा किए जा रहे थे दैनिक बेसिस पे। तो उसका जो संस्थापक है वो कल से गायब है और इन्हें आशंका थी कि वो हमारे पैसे लेके भाग गया है। इस संबंध में एक व्यक्ति ने एक तहरीर दी है जिसने बताया कि उसके 2,81,000 उसके खाते में जमा थे और उसके एप्लीकेशन पे आज FIR दर्ज करी जाती है और इसी के क्रम में और लोगों द्वारा भी एप्लीकेशनें दी जा रही जिन्होंने उसमें पैसा जमा किया था। फिलहाल वक्त है कि ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आगाज सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे बुंदेलखंड छतरपुर के बागेश्वर धाम सरकार कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में अब उत्तराखंड का संत समाज और हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी और युवा भी आकर खड़े हो गए हैं। कार्यक्रम में संतों ने बोलते हुए कहा कि धर्म की रक्षा के साथ सनातन धर्म को बचाने के लिए हम बागेश्वर धाम सरकार के साथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा सेना महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज और दिगंबर अखाड़ा परिषद हरिद्वार के महामंत्री बाबा हठ योगी के साथ संत दर्शन भारती ने कहा कि आज सनातन धर्म के खिलाफ जो कुछ भी दिखाया और चलाया जा रहा है उससे सनातनी हिंदू ना प्रभावित होगा और ना ही भटकेगा। मीडिया खड़ा हुआ है और वो मीडिया धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बहाने से सनातन संस्कृति पे हमला कर रहा है, क्योंकि जहाँ तक वो पाखंड की बात कहते हैं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को जितना मैंने सुना है वो हनुमान जी की चर्चा करते हैं
और वो कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, हनुमान जी करते हैं चमत्कार। तो भारत में हनुमान जी एक जगह नहीं अनंत जगह चमत्कार करते हैं। किसी को नहीं दिखाई देते हो तो मेरे साथ चले, मैं दिखा दूंगा। ऐसी अनेकों जगह हैं जहां हनुमान जी के चमत्कार देखने की बात आई तो सड़क बंद पड़ी है। हनुमान जी के बिना सड़क चल नहीं सकती। उत्तराखंड की जनता से उनका समर्थन करते हैं और एक बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उन्होंने सनातन के नाम पर एक जनता को जागरूक किया और एकजुट किया। धन्यवाद के बात रहे हो। हल्द्वानी पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोशीमठ मामले में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुनाफे कमाने के नाम पर सरकार पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए पहाड़ के लोगों की जान जोखिम में डालने पर लगी हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि लंबे समय से स्थानीय लोग, साइंटिस्ट और भूवैज्ञानिक लगातार सरकार को संकेत दे रहे थे कि यहां एनटीपीसी द्वारा बिजली पैदा करने के नाम पर पूरे पहाड़ को संकट में डाला जा रहा है, लेकिन यह सरकार केवल और केवल मुनाफा कमाने के बारे में सोचती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सभी जगह उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उत्तराखंड के लोगों पर ही संकट आ रहा है। इससे पहले केदारनाथ से भी सरकार ने कुछ नहीं सीखा। वहीं अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पूछे गए सवाल पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का अपना राजनीतिक कार्यक्रम है। उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, इसके लिए मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टी अपनी मर्यादा है। वहीं दूसरी तरफ आगामी 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि 24 का चुनाव से पहले अभी बीजेपी के 22 की ही घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे में इस बार उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई थी और उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी बेदखल होगी और समाजवादी पार्टी इसकी शुरुआत करेगी। यहाँ पर जो रेलवे का बड़ा मसला है जो सुप्रीम कोर्ट में है, पलायन की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, कितनी बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए। ये आखिरकार सरकार की गलती है जिसकी वजह से लोग पलायन किए हैं और लोग गांव में रुके रहें, अपने नेटिव प्लेस पर रुके रहें। उसके लिए अभी भी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। जो सपने उत्तराखंड बनने पर दिखाए गए थे वो सब सपने तोड़ दिए गए। और रेलवे की ज़मीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है तो मुझे उम्मीद है कि कोर्ट गरीबों के पक्ष में और जो लोग इतने दिनों से रह रहे हैं, कई वर्षों से रह रहे हैं, उनके पक्ष में ही फैसला आएगा। रामनगर में ग्राम पीरू मदारा में स्थित एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के बाद किशोरी की हुई मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया। वहीं प्रशासन की इस कार्यवाही की भनक लगने के बाद रामनगर व ग्रामीण क्षेत्रों के मासूम व गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया और सभी अपने अपने क्लिनिक बंद करते हुए फरार हो गए। आपको बता दें कि ग्राम पीरू मदारा स्थित भगतपुर मड़ियाल की रहने वाली 16 वर्षीय दीपिका नेगी को पीलिया की शिकायत होने के बाद परिजन उसका उपचार कराने के लिए पीरू मदारा में स्थित झोला छाप डॉक्टर बंगाली क्लिनिक पर ले गए थे। परिजनों का आरोप था कि क्लिनिक पर मौजूद डॉक्टर द्वारा इस किशोरी के गलत इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे इलाके में लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा। मामले में तहसीलदार, स्वास्थ्य विभाग से नोडल अधिकारी, पुलिस चौकी इंचार्ज बंगाली क्लिनिक पर पहुंचे झोला छाप डॉक्टर की क्लिनिक को सील करने की कार्यवाही की है। आज हम लोगों ने 2 क्लिनिक सील किए हैं। उनमें तो एक वही बंगाली डॉक्टर जो है झोला छाप, उसका क्लिनिक सील किया गया है और उनका पहले भी उनका क्लिनिक के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था, बंद किया गया था क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, क्योंकि उनके पास वैद्य वाला दस्तावेज उपलब्ध था, लेकिन वो अंग्रेजी दवाइयों का और इंजेक्शन वगैरह का प्रयोग कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने लिखित में दिया था कि आगे से वो नहीं करेंगे और उनको अनुमति दे दी गई थी।
करेंगे काशीपुर की, जहां जनपद उधम सिंह नगर में जल्द चमचमाती हुई सड़कों पर वाहन दौड़ते हुए नजर आएंगे। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि काशीपुर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है। यूं तो काशीपुर की आवाम और क्षेत्र से गुजरने वाले पर्यटक लंबे समय से सड़कों की दुर्दशा को लेकर पीड़ित रहे हैं, वहीं क्षेत्र की सड़कों की दशा किसी से ढकी छुपी नहीं रही। लेकिन लोक निर्माण विभाग अब धामी सरकार के सपनों को साकार करने में जुट गई है। वहीं हमारी टीम द्वारा जब विभागीय अधिशासी अभियंता अरुण कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अधिकतर सड़कों को बेहतर बनाने के लिए काम लगातार जारी है। देखिए, हमने अभी इस बीच में जो हमारे क्षेत्रांतर्गत आती हैं कि जो काशीपुर की मुख्य सड़कें हैं वो हमारी बहुत अच्छी स्थिति में है और लगभग पैचलेस हैं, और हमने हमारा स्टाफ और उसमें दिन रात एक करके लगे हुए हैं कि जिससे कि जनमानस को कोई असुविधा ना हो और वो अपना आवागमन उनका आराम से। जहाँ तक आपके उसकी बात है कि नए प्रस्ताव के बारे में है, तो नए प्रस्ताव का तो क्योंकि हमारे पास जो सभी जो 3 विधानसभाएं हैं उनका क्षेत्र हमारे उसमें आता है, तो सभी उसमें भेजा गया है। कुछ रिन्यूअल के हमारे काम हैं, जो अभी एक स्पेशल असिस्टेंस में भी हमारे कुछ एस्टिमेट्स गए हुए हैं, उनमें भी स्वीकृति की उम्मीद है। हमने टेंडर उसका वो किया हुए हैं, जैसे एक अलीगंज रोड का है और इस पर रिन्यूअल का काम होना है कि जिससे कि जो कुछ हमने पैच वैच से उसको किया है तो वो भी सरफेस आपको बिल्कुल स्मूथ मिलेगी। इसके साथ साथ जो हमने ये NH 74 का अंदर का ये पोर्शन जो पुरानी NH हुआ करती थी उसका भी हमने काम खत्म किया है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक 10,000 रुपए के वांछित आरोपी को 300 नशे के इंजेक्शन व एक अवैध देशी बंदूक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना का खुलासा करते हुए CO बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि कोतवाल अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने रामनगर निवासी शानू खान को मुखबिर की सूचना पर हिरासत में लेने के बाद तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 300 नशे के इंजेक्शन व एक अवैध देशी बंदूक बरामद की है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी थाने का हिस्ट्री सीटर है तथा उसके खिलाफ पूर्व में भी 1 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। देखिए, शानू खान हमारे थाने का HS है, जिसके पूर्व में काफ़ी अपराधी विकास है और ये बेसिकली उसमें गांजा और इंजेक्शन बेचने की इसकी शिकायतें आती रहती हैं और 2 मुकदमों में पहले हम कह सकते हैं वांछित चल रहा था। इस वांछित होने के कारण उसे 10,000 का इनामी घोषित किया गया था। कल इसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने पर 300 इंजेक्शन तथा और एक बंदूक बरामद हुई है, जिसे गिरफ्तार कर जेल में जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से रुद्रप्रयाग जनपद का मरोड़ा गांव बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जहां गांव के कई घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, वहीं कई घर जमींदोज हो चुके हैं। स्थिति यह है कि गांव रहने लायक नहीं बचा हुआ है। जिन पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिला वह तो गांव को छोड़कर चले गए, लेकिन जिनको मुआवजा नहीं मिला वह परिवार आज भी टूटे फूटे घरों में निवास कर रहे हैं। हालांकि गांव के पीड़ित सभी 70 परिवारों को विस्थापन के लिए प्रशासन ने 21 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। जल्द ही इन पीड़ितों को मुआवजा राशि वितरित की जाएगी। पीड़ित ग्रामीण मुआवजे को लेकर सरकार और प्रशासन पर लगातार दबाव बना रहे थे। आखिरकार अब ग्रामीणों की मुआवजे की मांग जो है वो पूरी हो रही है। आबादी से भरा रहने वाला गांव अब खंडहर में तब्दील होने जा रहा है। गांव में रहने वाले सभी परिवारों को मुआवजे के तौर पर पैसे बांटे जाएंगे। वर्तमान समय में अन्यत्र रह रहे करीब 27 परिवारों को किराए की राशि दी जा रही है, जबकि 10 से 12 परिवारों के लिए टीन शेड बनाए गए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा है कि मरोड़ा गांव के 70 परिवारों के विस्थापन को लेकर रेलवे ने जिला प्रशासन को धनराशि दे दी है, जिसे जल्द ही प्रभावितों को बांटा जाएगा। और रेलवे टनल के कारण देखिए, केदारनाथ धाम में हमारे कार्य जो पुनर्निर्माण के कार्य थे वो 15 जनवरी तक इस बार चालू रहे थे और उसके बाद काफ़ी बर्फबारी हो गई थी, तो हमारी जितनी भी लेबर और कंस्ट्रक्शन टीम्स थे, अधिकारी थे, वो नीचे आ गए हैं और अभी वहाँ पर हमारी सुरक्षा फोर्स तैनात है।
इसके अतिरिक्त वहाँ पर बिजली की व्यवस्था और नेटवर्क टेलीकॉम की व्यवस्था सुचारू चल रही है, जिसकी वजह से हम लोग अभी सीसीटीवी कैमरेज के माध्यम से पूरे रूट की और धाम की आदि की निगरानी कर सकते हैं। जो भी गौरीकुंड चौकी है वहाँ से इसकी निगरानी की जा रही है कि कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है या किसी वजह से जा रहा है। अभी हमारा फोकस यही कि हम लोग सुरक्षा बनाए रखें और जैसे ही मौसम ठीक होगा फरवरी में या फिर मार्च शुरू में, फिर हमारी टीम पुनः जाकर पुनर्निर्माण के कार्य को प्रारंभ करेगी। खबर नैनीताल से है। यहां एसपी के निर्देश अनुसार संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में वार्ड नंबर 7 में नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान युवाओं और आमजन को नशे से दूर रखने और महिला सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। अगर महिलाओं को महिला से संबंधित कोई भी कंप्लेन करनी है तो आप ये गौरा शक्ति ऐप में जाएंगे। वार्ड नंबर 7 में महिला पुलिस द्वारा बताया गया, महिला सशक्तिकरण ऐप के बारे में बताया गया, जिससे हमें पता चला कि महिलाओं की क्या क्या अगर परेशानी है तो वो पुलिस को कैसे बता सकती हैं। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिली। संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी कालाडूंगी द्वारा वार्ड नंबर 7 में ऋतिक गोस्वामी जी के तत्वाधान पर वेंकट हॉल पर कार्यक्रम करा गया, जो हमारा नशे के खिलाफ अभियान और उत्तराखंड पुलिस ऐप जो उत्तराखंड सरकार द्वारा आया है उसके बारे में यहाँ पर सबको जानकारी दी गई और बच्चों को वाहन ना देना और हेलमेट पहनना और ट्रैफिक के नियम के बारे में हमारे कालाडूंगी थाना अध्यक्ष श्री नंदन सिंह रावत जी द्वारा सबको जानकारी दी गई। नंबर 7 में यहाँ की जनता के साथ मीटिंग की गई, उनको ट्रैफिक से संबंधित नियमों के बारे में और महिला अपराध से संबंधित नियमों के बारे में सारी जानकारी दी गई। और एक जो हमारा उत्तराखंड पुलिस की तरफ से एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है गौरा शक्ति करके, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई और कैसे उसको अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद उससे महिलाओं को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इनके बारे में जानकारी दी गई। ऋषिकेश में बर्फबारी और बारिश से लगातार बढ़ती ठंड ने जोशीमठ आपदा पीड़ितों के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सरकार ने जोशीमठ में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की 6 टीम जोशीमठ में काम कर रही हैं। किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। मरीजों को घर घर तक स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचकर निःशुल्क उपचार व दवाइयां दे रही है। जोशीमठ में मैं 5 दिन रहा हूँ और वहाँ पे 2 दिन हमने स्वास्थ्य मेले लगाए हैं। हर आदमी का इलाज वहाँ पे हम फ्री कर रहे हैं, दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं। घर घर तक हमारे डॉक्टरों की टीम वहाँ पे जा रही है। 6 टीमें हमने वहाँ पे लगा रखी हैं और लोग बहुत खुश हैं कि सरकार ने जिस हिसाब से जोशीमठ के लोगों का साथ दिया है, मुझे लगता है कि एक बार अगर आप भी जाओगे तो लोग बहुत खुश हैं कि सरकार हमारे साथ खड़ी है।